नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 सितंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में अब 108 आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। गृह विभाग ने आपातकालीन सेवाओं पर रिस्मा लगाया है। सरकार का यह फैसला आपातकालीन सेवाओं को बाधित होने से रोकने के लिए यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। आदेश के अनुसार 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं और कॉल सेंटर सेवाओं में हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने इन सभी सेवाओं को 19 सितंबर से अगले 6 महीने तक अतिआवश्यक सेवाओं की श्रेणी में घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं पर किसी भी तरह का असर जनता की जान पर भारी पड़ सकता है, इसलिए इन्हें बाधित नहीं होने दिया जाएगा। आदेश लागू होने के बाद अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे और आम जन को 24 घंटे ये सेवाएं बिना रुकावट के मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:30 बजे बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया है। फूलों से सजी केसरिया रंग की वंदे भारत भी ट्रैक पर आ चुकी है। समारोह में केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं। इससे पहले अश्विनी वैष्णव गए थे। वहां उन्हें कुल्हड़ बनाने वालों की प्रदर्शनी देखकर कहा कि अब रेलवे में कुल्हड़ में ही चाय बिकेगी। वे पाली से जोधपुर के लिए निकल चुके हैं। राजस्थान के शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी शैक्षणिक सत्र को 1 अप्रैल से प्रारंभ करने तथा शिविरा पंचांग में आवश्यक सुधार पर केंद्रित रहा। बैठक में प्रस्तावित शैक्षणिक सत्र के दौरान सामने आने वाली संभावित चुनौतियों, शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतर संचालन तथा पंचांग में आवश्यक संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से उदयपुर में चंडीगढ़ जाने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उदयपुर के श्रीजी स्टेशन पर रेलवे की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक और रेलवे के अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले पीएम बांसवाड़ा जाने के लिए उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहाँ वे 1:45 बजे उतरे। स्वागत के बाद से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। करीब 3:30 बजे उदयपुर से चंडीगढ़ नई ट्रेन उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आयोग को जांच में पता चला है कि कुल 19 अभ्यर्थियों ने अनिवार्य योग्यता पूरी न करने के बावजूद 2 या 2 से अधिक विषयों में आवेदन प्रस्तुत किए थे। नियमों के विपरीत किए गए इन आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए अब आयोग ने इन अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। बीकानेर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए वंदे भारत ट्रेन गुरुवार दोपहर को शुरू हुई। यह उद्घाटन के मौके पर चलने वाली विशेष ट्रिप रही, जिसमें आम आदमियों को प्रवेश नहीं दिया गया, बल्कि मेहमानों को ही ले जाया गया। आम यात्रियों के लिए 28 सितंबर से यह ट्रेन शुरू होगी, जिसमें बुकिंग शुरू हो चुकी है। गुरुवार को दोपहर में बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को वर्चुअल कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई। मंडल रेल प्रबंधक गोरल गोविल ने बताया कि यह ट्रेन सभी 6 ठहराव वाले स्थान पर रुकेगी। बीकानेर मंडल के श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, लोहारू और महेंद्रगढ़ में इस ट्रेन का ठहराव होगा। उग्राराम नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने मंगलवार को बाड़मेर जिले से गिरफ्तार किया। उस पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उग्राराम सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लाखों फॉलोअर्स का झांसा देता था। वह कम कीमत में आईफोन देने का वादा करता और फिर प्री बुकिंग के नाम पर 500 से 1000 रुपए लेता था। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ हमेशा चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती है। जयपुर जंक्शन, जो राजस्थान का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां इस बार रेलवे प्रशासन ने पहले से ही भीड़ प्रबंधन की ठोस तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे ने 10 अक्टूबर से विशेष क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने का फैसला किया है, जो दिवाली तक जारी रहेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सीजन में रोजाना यात्रियों की संख्या 1.5 से 2 लाख तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ पर नियंत्रण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि इस बार यात्रियों के प्रवेश और निकासी को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। झालावाड़ जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना अधिकारियों को उनके इलाके में शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की सख्ती के कारण जिले में पिछले 2 माह से सड़क हादसे और उसमें होने वाले मौतों में कमी आई है। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में शराब ठेके पर चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने रात में दुकान के ताले तोड़कर शराब की बोतलें और 45,000 नकदी चुरा ली। इस दौरान छतों पर सो रहे सेल्समैन को आवाज आने पर वह नीचे उतरे और 2 चोर फरार हो गए। सेल्समैन की शिकायत पर श्रीनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर थाना पुलिस के अनुसार नसीराबाद निवासी नरेश कुमार गुर्जर की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित ने बताया कि श्रीनगर क्षेत्र में शराब के एक ठेके पर सेल्समैन का काम करता है। वह रात्रि 8 बजे दुकान बंद करके छत पर सोने चला गया था।
जोधपुर में सड़क पर जा रही बुजुर्ग महिला को सांड ने उठाकर फेंक दिया। महिला 3 फीट दूर दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। वहां से गुजर रही एक अन्य महिला ने उन्हें दीवार के पास बेहोशी की हालत में देखा। उसने गंभीर रूप से घायल महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना मंडोर क्षेत्र के चैनपुरा बावड़ी इलाके की बुधवार सुबह की है। गुरुवार को घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसे सांड महिला पर हमला करता नजर आ रहा है। दीवार से टकराने पर चैनपुरा बावड़ी निवासी सरोज गहलोत के सिर में गंभीर चोट लगी। बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से आरबीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान भरतपुर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री जवाहर सिंह बेडम, विधायक शैलेश सिंह समेत कई बीजेपी पदाधिकारी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विभागों में नौकरी के लिए सेलेक्ट हुए लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विभिन्न विभागों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। झुंझुनू में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। यह छापामार कार्रवाई शहर की ऐतिहासिक कमरुद्दीन शाह दरगाह के पास संचालित चांदनी बेकरी पर की गई। लंबे समय से मिल रही शिकायतों और विभागीय सतर्कता के बाद गठित टीम ने जब मौके पर दबिश दी तो हालात देखकर सभी अधिकारी हैरान रह गए। रिपोर्ट के अनुसार बेकरी परिसर में गंदगी का अंबार था और बड़ी मात्रा में अनहाइजेनिक खाद्य सामग्री पाई गई। इस दौरान टीम ने मौके पर करीब 40 किलो अनुपयोगी खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया और ब्रेड, बिस्किट, पाव सहित अन्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए लिए गए। फेमस पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा नए विवाद में फंस गई है। उनकी नई फिल्म के ट्रेलर में सोनम बाजवा को शराब पीते और हाथ में सिगरेट पकड़े हुए दिखाया गया है। इसे लेकर पंजाब कलाकार मंच ने सवाल खड़े किए हैं। मंच के सरपरस्त सुरमिंदर पाल सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर फिल्म बैन करने की मांग की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेंबर ने भी धूम्रपान को प्रमोट करने में ऐतराज जताया है। मरुस्थली जैसलमेर में ओरन और गोचर भूमि को बचाने के लिए पिछले कई दिनों से आंदोलन जारी है। ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि ओरन केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि रेगिस्तान की संस्कृति, धार्मिक आस्था और पारिस्थितिकी तंत्र की धड़कन है। इस बीच गुरुवार को प्रशासन एक बड़ा कदम उठाते हुए रामगढ़ तहसील के कुछड़ी गांव के पास करीब 1000 बीघा ओरन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब पिछले 10 दिनों में कलेक्ट्रेट के सामने धरना चल रहा है और 26 सितंबर को गड़ीसर लेक से कलेक्ट्रेट तक जनाक्रोश रैली निकालने की घोषणा की गई है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।